Om Shanti. Good evening. Good evening, all the divine family. So, today we are gathered for a very, very special session. And in this आज अव्यक्त मास, जैसे कि आप सब जानते हैं, नया साल है 2023, 2024 एंड साथ साथ अव्यक्त मास भी चल रहा है. सो टू स्टार्ट, साल की शुरुआत पावरफुल होनी चाहिए. तो कहते हैं सारा साल पावरफुल रहेगा. And what better way to have with us Sister Rini from US. I don't know how many of you are listening to her. With a raise of hand, who all are already have heard or listened to her YouTube? Okay. Ha, great, awesome. Because then you understand from where she is coming. And okay, awesome, great. So we get an idea. So exactly, जैसे आप लोग have been listening to her, मुझे भी ये fortune मिला that I have also been listening to Sister Rini from last 6 months almost, and it has just blown up my mind. Thanks to Baba for sending such a beautiful instrument in our life, who have really, for me, I feel it's a big breakthrough in my हाँ जी. तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पुरुषार्थ में एक बहुत एक ब्रेक थ्रू मिला, ठीक है? एक जैसे अस लेवल अप टू अंडरस्टैंड मोर इन डेप्थ व्हाट इज योग, एंड है ना, आप सबको भी यही लगता है, आई एम श्योर. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, बिकॉज आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आई वुड लाइक टू नाउ वेलकम Rini sister. But before that, I'll give you a very short introduction. जो who does not know about Rini दीदी, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे भी हो who does not know about her. So just let me share a very short introduction. रीनी बहन पिछले 9 सालों से राजयोग का मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं. उन्हें हार्मनी हाउस लॉस एंजल्स न्यूयॉर्क से ये ज्ञान मिला था. रिनी दीदी का आत्म अभिमानी स्थिति का चिंतन और अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली है, एंड वी नो दैट एंड वी हैव एक्सपीरियंस दैट, राइट. रिनी बहन ने आत्मा, परमात्मा और ड्रामा के ज्ञान का राज समझकर बहुत खूबसूरती से अपने जीवन में प्रैक्टिकल अभ्यास किया और उसका प्रत्यक्ष फल भी अनुभव किया. रीनी बहन मुरली को जितनी नवीनता से पढ़ते हैं, उतना ही मनन चिंतन में गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस है. साथी और साक्षी बाबा के ज्ञान का सार ये बहुत अच्छे से दीदी ने समझा है, अनुभव किया है, और मैं ये समझती हूँ, आई वुड लाइक टू ऐड, दूसरों को भी अनुभव करवा रहे हैं. सो नाउ लेट मी वेलकम रीनी सिस्टर विद अस. ओम शांति दीदी. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much, Nivyan. Thank you for coming. That's really, we all feel very blessed today that you are with us, because हम सब आपको बहुत समय से सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं और सीख रहे हैं बहुत कुछ, जो भी आप अपने एक्सपीरियंस से हमसे शेयर कर रहे हैं. So without wasting much time, Didi, shall I start with questions or would you like to say something? No, please start with. Yes. ठीक है. 1 minute का silence. पहला क्वेश्चन. हाँ जी, या Silence. Shanti. Should I share Baba's screen? This is perfect, I think, Didi. Okay, all right. Yeah. Okay.
So the first question is that ये बहुत कॉमन है और आई थिंक इसी से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उसका एक क्रक्स जो मैंने निकाला है। हाँ, हम जब योग में बैठते हैं दीदी, बहुत सालों से योग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हम योग में बैठते हैं, बाबा से कनेक्ट करते हैं। बट फिर जब कर्म में आते हैं, फिर जब अपने घर में जाते हैं या सिचुएशंस में आते हैं, तो फिर से वी टेंड टू फॉरगेट, या उस सीन के जाने के बाद हमें याद आता है, या हमारा कर्म योग उतना पावरफुल नहीं होता जितना हमारा सिटिंग योग होता है। सो वी फील देयर इज अ डिफरेंस। उस डिफरेंस को कैसे मिटाएं? हाउ शुड वी बिकम कर्म योगी? या शॉर्ट में आंसर अगर दें तो कर्म योग, पहले तो सबसे पहले योग में बैठा कौन है, योग कर कौन रहा है, राइट? आत्मा बाय नेचर योगी है, ट्रू। और अगर मैं एज अ पर्सन योग में बैठी हूं वो भी कोई बात नहीं, पर जब मैं बैठी भी हूं आत्मा योग में, उस वक्त मैं परमात्मा के साथ सोच रही हूँ, माइंड को यूज कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं कंबाइंड हूँ बाबा के साथ या मुझे कनेक्ट होना है। अगर मैं इस भान से बैठी हूँ कि मैं योग में बैठ रही हूँ और मुझे परमात्मा से कनेक्ट होना है और ये कोई एक स्पेशल अलग चीज है, बाकी पूरा दिन योग नहीं है, तो ऑलरेडी मैं गलत स्मृति से बैठी हूँ, राइट? योग इज जस्ट द नेचुरल वे ऑफ लिविंग, या इन माय सिटिंग मैं सिर्फ एक ये देख रही हूँ कि मैं एक लिविंग लाइट परमात्मा के साथ कंबाइंड, ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है, राइट? मुझे कंबाइंड होना है, मुझे उस लायक बनना है। मैं इसलिए योग में बैठी हूं ताकि मैं कुछ बहुत सुंदर अनुभव कर सकूं, तो क्या होगा, मैं ट्रैप हो जाऊंगी माया माइंड के जाल में, राइट? क्योंकि हम देखते हैं, जैसे इसने ये देखा है पार्ट में, कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम बहुत ही वो उस फीलिंग से आते हैं कि हमें एक शांति का अनुभव चाहिए, या हमें सुख का अनुभव चाहिए, या हमें आनंद का अनुभव चाहिए, राइट? तो हम योग को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। योग मतलब शांति का अनुभव, सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, ये योग है। एक्चुअली में योग मीन्स टू नो हु आई एम ट्रूली, है ना? तो हु आई एम ट्रूली इज ऑलरेडी साइलेंस। मैं जो हूं वो साइलेंट बीइंग हूं, राइट? दिस इज हु आई एम। अब उसमें बाबा ने आज भी, जैसे अभी मुरली यही पढ़ रही थी अभी, बाबा ने बोला 1 सेकंड की बात है, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान 1 सेकंड की बात है। और आत्मा को ये बार बार आज बाबा ने याद दिलाया है मुरली में भी, 84 जन्मों का पाठ आत्मा में भरा हुआ है। तो जब मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठी हूं ना, तो ये रिफ्लेक्शन आप सोच सकते हैं, या ये कंटेम्पलेशन जो भी आपको बोलना है, अगर शुरू शुरू में आप कर भी रहे हैं कंटेम्पलेशन भी, व्हाट डज इट मीन टू बी अ सोल? व्हाट डज इट मीन? क्या कहना चाह रहा है बाबा कि तुम बिंदु हो, तुम लाइट हो, तुम्हारे अंदर 84 जन्मों का पार्ट है? क्या मीनिंग क्या है इसका? तो 84 जन्मों का पाठ मतलब, 84 जन्मों का पाठ मतलब तरह तरह के संस्कार हैं आत्मा के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं, सत्तो रजो तमो, सत्तो प्रधान, तमो प्रधान, रजो प्रधान, ये सब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं आत्मा के अंदर। तो जब तक मैंने अपने आप को जाना नहीं है, समझा नहीं है, तो योग में बैठा कौन है? पर्सन आइडेंटिटी, राइट? और बाबा कह रहे हैं तुम्हारा अनादि स्वरूप, इटर्नल स्वरूप है बाप समान, ट्रू। और तुम्हारे अंदर ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं, सुख और दुख का खेल आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, राइट? सुख और दुख का खेल मतलब क्या? सुख के संस्कार और दुख के संस्कार, ये सिर्फ एक पार्ट प्ले करने के लिए रिकॉर्डेड है, पर आत्मा इन सारे संस्कारों से परे है, right? I, the soul, am beyond all these sanskars of happiness and dukh, सुख और दुख के
संस्कारों से परे का एब्सोल्यूट सत्य। जब तक मुझे वो सत्य मेरा समझ नहीं आता है पहले, तो उसके बाद अपने आप अनुभव भी होगा। तो इसलिए हम आत्मा, हमारी शुरुआत ही अनादि स्वरूप है, राइट? तो हमेशा जब हम इस आत्मा का जो पार्ट है योग में, यही है, जैसे मैं धरती पे आई ही नहीं, अभी कोई पार्ट खुला ही नहीं, ह्यूमन पार्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मैं एक लिविंग लाइट हूं। लाइट का मतलब क्या है? लाइट का मतलब है लाइट के अंदर सब तरीके के जो भी सामने दिखता है, लाइट इक्वली शाइन करता है। आप एक रूम में भी देख लें, आप लाइट ऑन करेंगे तो क्या वो चेयर पे अलग शाइन करेगी, वो कबर्ड पे अलग शाइन करेगी, वो पेंटिंग पे अलग शाइन करेगी, या इक्वली शाइन करेगी? इक्वली करेगी ना शाइन। तो ऐसे ही मैं आत्मा जब योग में, मान लीजिए बैठे भी हैं आप 20 मिनट, बैठा कौन है? सबसे पहले क्वेश्चन, किसके साथ बैठी हूं? ये अपने आप ऑटोमेटिकली, ये क्वेश्चन फर्स्ट आंसर होते ही दूसरा, अच्छा मैं वो लिविंग लाइट हूं जिसके अंदर सुख दुख का खेल है, वो संकल्पों और संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है। ओके, नो प्रॉब्लम, बट हु एम आई? द लाइट जो कि ये एनेबल करती है सारे दुख सुख के संस्कारों को प्ले आउट होने के लिए। दैट वेरी मोमेंट मुझे अपना जो अनादि स्वरूप है एकदम नेचुरल और रियल महसूस होता है, और उसमें ऑटोमेटिकली मैं जो बॉडीलेस लिविंग लाइट हूं, मेरा रिश्ता और किसी के साथ हो सकता है परमात्मा के अलावा? बॉडीली बीइंग होती हूं तो मेरा रिश्ता पहले इस बॉडी से होता है, फिर मेरा बंधन बोलो, रिश्ता तो क्या बोलो, पर बंधन इस बॉडी से होता है, फिर बंधन दूसरे रिश्ते याद आते हैं। याद क्यों आते हैं? योग में भी जरूरी नहीं है कि हमारा योग रोज बहुत अच्छा लग रहा हो। जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो बैठने का मीनिंग है सबसे पहले मैं कौन। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तो जो भी संस्कार और संकल्प आ भी रहे हैं, बाबा के साथ में साथी और साक्षी होकर, जो भी आ रहा है, जो भी अनुभव आ रहा है, संकल्प अकेला नहीं आता, संकल्प अपने साथ पूरी एक दुनिया पेंट करता है। तो मान लीजिए एक संकल्प आया, हमें करना नहीं है, हम बाबा के साथ साक्षी साइलेंट बीइंग बैठी हूं, और अब मैं देखती हूं, माइंड ने संकल्प क्रिएट किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। वेरी गुड। अब वो संकल्प मैं नहीं हूं, वो संकल्प एक पॉइंटर है मेरे साइलेंट ट्रूथ की तरफ। क्योंकि अगर संकल्प मैं हो गई तो फिर चौथा संकल्प आएगा, शांति फील तो नहीं हो रही। वो भी अगर संकल्प मैं नहीं, अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा संकल्प भी मैं नहीं हूं, तो मैं अशांति का भी संकल्प नहीं हूं। आई एम जस्ट अ साइलेंट लिविंग बीइंग। और जो भी ये खेल है मेरे अंदर रिकॉर्डेड सतो रजो तमो प्रधान संस्कारों और संकल्पों का, ये सिर्फ संकल्पों के रूप में, पॉइंटर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। मैं कंटेनर हूं जिसके अंदर ये सब कंटेंट्स हैं, और वो मेरे ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ये सारे वर्ड्स, ये सारे थॉट्स मेरे उस साइलेंट ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जो कि कंबाइंड है बाबा के साथ। तो संकल्प मुझे डिफाइन नहीं करते हैं, पर मैं पावरफुल आत्मा जिस संकल्प को पावर देना चाहूंगी उसको मैं दूंगी। इसलिए आज बाबा की जो ब्लेसिंग है ना, प्लीज सब जरूर पढ़िएगा। बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है, आत्मा अलग है मन, बुद्धि और संस्कार से। जिसने इस सत्य को समझ लिया वो आत्मा मन मन भव तो होगा ही, ये साक्षीपन का न्यारापन से प्यारापन, कुछ ऐसे ही था ना, हाँ, कि न्यारापन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। ये न्यारापन है आत्मा का, न्यारापन मन, बुद्धि और संस्कार से। और मन तो हर सेकंड, पहले मन के पुराने मन से बाहर निकलना है, फिर मैं आत्मा मन को ही यूज करूंगी बाबा के। तो पहले मैं कौन, इस पे पूरा ध्यान देना है। तो ऑटोमेटिकली फिर एक्शन में कौन आएगा पूरे दिन? आत्मा ही आएगी ना। आत्मा बॉडी को भी यूज कर रही है, पुराने मन के संकल्पों को भी आता हुआ देख रही है, पर उसको क्योंकि अपना एब्सोल्यूट ट्रूथ पता है, तो वो उन पुराने संकल्पों को जान नहीं देगी, उन पुरानी फीलिंग्स को जान नहीं देगी।
तो क्या होगा, धीरे 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 वो मर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और मैं आत्मा जो कि परफेक्ट बीइंग हूँ, बाबा के साथ हूँ, मैं अपने ट्रुथ में बाबा के साथ अपने उस सत्य स्वरूप को जितना अनुभव करूंगी, एब्सोल्यूट ट्रुथ को, ऑटोमेटिकली जो आत्मा अपने उस सत्य को एक्सपीरियंस कर रही है, वो माया मन के थॉट्स को सकम नहीं करेगी, और उसका जो ट्रू नेचर है वो एक्शन में आएगा। और ये एक दिन में नहीं, एक सेकंड में हो सकता है। सिर्फ जगने की बात है और अलर्ट रहने की बात है कि मैं अटेंशन दे रही हूँ, मैं कौन और मन में क्या चल रहा है, अंतर्मुख स्थिति में अपना जीवन जीती हूँ। तो पॉसिबल है, ये बहुत इजी है और बहुत पॉसिबल भी है। एक्चुअली में परमात्मा बहुत तो डिफिकल्ट नहीं हो सकता। दीदी जैसे अभी आई वाज एक्सपीरियंसिंग जो आप कह रहे थे, let me know if this is how we are going to practice. I mean, this is how we are going to experience. जैसे आप समझा रहे थे, तो मेरा attention, एक the one some part of my attention was inside के मेरे अंदर कौन सुन रहा है. Am I, the role who's listening, or separate the soul? जैसे मैं आपको देख रही हूँ वैसे मैं इसको भी देख रही हूँ, and this is listening. So every time whenever we are coming into actions, we have to be introvert, we have to observe कि हर एक्शन का हमारे अंदर क्या क्या what is popping up, every connection, every person, what is popping up, so that intro when I'm having a full attention. तो जिसको I think आपकी किसी क्लास में सुना था, बाहर मुक्ता व्यक्ति, तो फिर वो ये कर नहीं पाएगा जिसका पूरा अटेंशन ड्रामा पर है और दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या कह रहे हैं. Then I won't be able to see my own truth. Is that right? This is how we'll, right? Absolutely. To dedicate to truth, to dedicate to Baba's knowledge, to dedicate to God means life of introversion and introspection. Beautiful. Right. First And I step. would also, yeah, I would also request everyone कि आप प्लीज अभी ना क्वेश्चंस पे मत ध्यान दें. आई सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग टू मी. सिर्फ और सिर्फ दीदी को सुने, क्योंकि एवरी वर्ड विल डेफिनेटली हैव योर आंसर. क्वेश्चंस बाद में भी आ सकते हैं, ट्रस्ट मी. अभी सिर्फ और सिर्फ आप आंखें बंद करके दीदी के हर एक वर्ड को सुने. इट विल गिव ऑल द क्लैरिटी. ओके. Moving on to the next question. जब कोई सिचुएशन आती है, मुझे उस समय याद है, ये ज्ञान है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे ज्ञान याद है. लेट्स से I know ठीक है, that I the soul is playing this role. एक्सपेक्टेड रिजल्ट इस ज्ञान का ये होना चाहिए कि मेरे इमोशंस चेंज ना हो. अब जब मुझे ज्ञान याद है, मैं देख रही हूँ, और अब उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि आत्म अभिमानी स्थिति में मेरे इमोशंस चेंज नहीं होने चाहिए. बट फिर भी अगर मन में ट्रेसेस आ रहे हैं, तो इसको कैसे कोप अप करें? और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एवरीवन वांट्स टू नो, क्या आपको भी ऐसे आते हैं? डू यू फील? और अगर हाँ, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो? Did you understand the question now? I think so. Is it like what they're asking is that मन में इमोशंस अगर आते हैं तो ये क्यों आते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन? मुझे ज्ञान याद है, मुझे याद है आई एम डिटैच्ड, आई एम साक्षी, बट उसके बाद भी मुझे इमोशंस, मुझे कुछ फील हो रहा है विच आई शुड नॉट बी फीलिंग, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है. तो ये आपको होता है? पहले तो वो पूछ रहे हैं. और हाँ, अगर होता है तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? बिल्कुल. बाबा क्या कहते हैं, माया कब तक आएगी? माया कब तक आएगी? माया अंत तक आएगी. अंत तक आएगी. तो किसने कहा नहीं होना चाहिए फील? हमारा ही मन अपने आप से डिसकंटेंट रहता है, राइट? माया तो एंड तक आने वाली है. माया मतलब क्या?
scripted thoughts, scripted feelings, scripted emotions, scripted memories, scripted संस्कार जो आत्मा के अंदर इटर्नली भरे हुए हैं। संगम युग एक ऐसा टाइम है जब ये सारे संस्कार अब सामने आने वाले हैं, है ना? सारे द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, ये सारे संस्कार आत्मा के सामने आने वाले हैं। संगम युग का मीनिंग ये है। कुछ हमारे मेन जो बाबा के जो फंडामेंटल ट्रुथ्स है ना, वो क्लियर होना जरूरी है। संगम युग का मीनिंग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन का मीनिंग क्या है? कि परमात्मा के साथ जब मैं आत्मा कनेक्ट होंगी तो मुझे अपने अंदर की एक एक छोटा सा दाग दिखने वाला है। आत्मा और परमात्मा का मीनिंग ये नहीं है ओ परमात्मा मिल गया बस अब आनंद। आनंद भी है अति इंद्रिय आनंद। अति इंद्रिय आनंद मीनिंग मन, बुद्धि, संस्कार और इंद्रियों से परे का आनंद, है ना? तो मन चाहे कोई भी फीलिंग क्रिएट कर ले, पुराना मन, अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बोला था ओल्ड माइंड। ओल्ड माइंड में चाहे पुराने संस्कारों वश कोई भी फीलिंग्स आ जाए, कोई भी थॉट्स आ जाए, कोई भी इमोशंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं कौन हूं संगम में बाबा के साथ उस एब्सोल्यूट सत्य में बैठकर, बाबा की कोख में हम बोलते हैं इसको बैठकर, मतलब एकदम टाइमलेस, चेंजलेस, स्टोरीलेस स्थिति में बाबा के साथ। एक माँ होती है ना, जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो बच्चा हमेशा माँ की पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होता है, राइट? कोख में, ट्रू। तो मैं आत्मा अगर परमात्मा की कोख में हूं तो मैं किसकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होंगी? परमात्मा की पर्सनालिटी। और परमात्मा तो मुझे कह रहे हैं बच्ची तू मेरे साथ कनेक्ट होगी तो सुप्रीम लाइट के साथ तू अपनी भी मास्टर सुप्रीम लाइट स्थिति को पहचानेगी और तुझे एक एक दाग क्लियरली दिखेगा जो पहले दिख नहीं रहा था। मैं उसका स्वरूप थी, अब स्वरूप नहीं, अब तू साक्षी होकर देखेगी तो तू बिल्कुल अलग हो जाएगी उनसे। और जैसे जैसे मैं अलग होंगी, मैं उनसे अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी, वो धीरे धीरे मर्ज होते जाएंगे। तो डिस्कम्फर्ट इन माइंड इज नॉट अ प्रॉब्लम, डिस्कम्फर्ट इन इमोशंस इन बॉडी इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं एक रस कब रहूंगी? इसीलिए हम दिन में चाहे 10 बार, 10 दिन, एक दिन में 10 जनों से मिलते हैं। मेरा अटेंशन अंतर्मुखता में मेरी एब्सोल्यूट स्थिति बाबा की गोद, और उसमें इंटरेक्शन में मेरे मन के अंदर अगर कोई सामने वाले के पार्ट को देखकर या कोई पुरानी बात को लेकर कोई भी रिएक्शन आ रहा है, मेरा अटेंशन में उसको क्या जवाब दूं उस पे नहीं है। मुझ आत्मा का टेंशन है कि मैं एकदम अपनी उस प्योरेस्ट बाबा की जो फीलिंग है, मेरी सुप्रीम मदर की जो फीलिंग है, उसमें एकदम इमर्स्ड होकर मैं उस जो अंदर जो आ रहा है, बबल अप हो रहा है, पुराना संस्कार, पुरानी थॉट, सोचने का तरीका, वो ऊपर आ रहा है, मैं उससे मिक्स ना हूं, ताकि फिर बाबा को जो जवाब देना है, जो उसकी प्योरिटी से, उसके पावर से, जो, क्योंकि मैं उससे मिक्स नहीं हो रही हूं, तो अब जो जवाब निकलेगा या नहीं निकलेगा हमें नहीं पता, पर जो भी होगा आंसर या नहीं होगा वो एकदम प्योर फीलिंग से भरपूर होगा। तो उस लाइफ ऑफ अंतर्मुखता, ये मीनिंग है इसका। तो इमोशंस तो आएंगे पर मैं उनसे एक नहीं होंगी। मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ आत्मा माइंड की डुअलिटी से कंबाइन नहीं होंगी, पर परमात्मा की एब्सोल्यूटनेस से कंबाइंड रहकर फिर मैं एक्शन में आऊंगी। चाहे वो बोलने का है, चाहे चलने का है, चाहे कर्म करने का है हाथों से, इट डजेंट मैटर। तो आप देखेंगे कि मेरा जो व्यवहार है उन 10 आत्माओं से एक समान होगा। ये नहीं मैं नेबर से बात कर रही हूं तो अलग, बॉस से बात कर रही हूँ तो अलग, घर में बच्चों से बात कर रही हूँ तो अलग, ये नहीं होगा फिर। बिकॉज माई एंटायर अटेंशन इज ऑन हु एम आई विद बाबा। उसकी कोख मतलब उसकी फीलिंग ही बस मेरी ट्रू फीलिंग है। अगर मन में गुस्सा आ भी रहा है, सुखे, पुराना संस्कार बाबा के साथ क्लियरली दिखता है, सुप्रीम लाइट के साथ पुराना संस्कार, कुछ ट्रूथ नहीं। रियलिटी क्या है? बाबा की फीलिंग है,
वो रियल शांति जिसमें मन की शांति अशांति साक्षी होके दिख सके, वो है रियल साइलेंस ऑफ द सोल। माइंड का मंत्र मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, दैट इज नॉट शांति, दैट इज जस्ट अ मंत्र ऑफ द माइंड which is trying to be peaceful. You cannot try to be peace. You can be peace as you are. है ना? I hope that answers the question. राइट दीदी, बट प्रैक्टिस की है मैंने, और प्रैक्टिस के बाद मैंने ये पाया है कि थोड़ा सा थोड़ा सा डिफिकल्ट अभी, ठीक है, इस रोल में लगता है। कैसे लगता है? अगर कुछ ऐसा फील होता है जो फील नहीं होना चाहिए, तो बहुत अंदर में ऐसा हो रहा, ऐसा फील होता है कि क्यों फील हो रहा है, व्हाई एम आई फीलिंग इरिटेशन सी अपने ही रोल से लेकर, दैट यू नो दैट आई हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस अबाउट माई सेल्फ एंड वन। हाँ, और अगर अच्छा फील होता है तो उस फीलिंग से भी यू नो डिटैचमेंट, कैसे दैट यू नो व्हाई एम आई फीलिंग नाउ वेरी गुड, बिकॉज समवेयर आई एम टेकिंग फ्रॉम द सीन, फ्रॉम द रोल, फ्रॉम द कर्म, यू नो मुझे वो मैं ले रही हूँ मतलब मुझे खुशी हो रही है। अब मुझे खुश नहीं होना है, आई डोंट वांट टू बी हैप्पी, मतलब again I don't want to be happy means I want to be sakshi, I want to be detached from that experience, that okay। तो ये दोनों में मैंने ये फील किया है इस रोल ने कि वो मिक्स होता है, तो वो साक्षीपन इतना क्लियरली नहीं हो पाता। एंड दैट्स ओके। यू नो, शुरू शुरू में हो सकता है, जैसे बाबा एक मट्रूशका डॉल्स का एग्जाम्पल देते हैं, है ना? मान लीजिए 10 लेयर्स हैं, एक डॉल के अंदर, एक डॉल के अंदर, एक डॉल के अंदर, एक डॉल, है ना? अब जो मट्रूशका डॉल्स हैं, बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम मान लीजिए 10 लेयर्स हैं उस मट्रूशका डॉल की, उसमें से आप फर्स्ट 5 लेयर्स जो थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस की, उससे तो आप डिटैच हो गए। पर अभी तक जो पीछे 5 के पीछे जो 5 दूसरे थॉट्स फीलिंग्स और इमोशंस है, अभी तक आप उससे डिटैच नहीं हुए हो। आपके लिए अभी तक ये जो 5th लेयर है ना, वो आपका रेफरेंस पॉइंट है ऑफ हु एम आई। आत्मा क्या करती ना, आत्मा सिर्फ शरीर का चोला नहीं पहनती है, आत्मा सूक्ष्म संकल्पों का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, मेमोरीज का ये भी चोला पहनती है ना? तो अगर मैंने 5th लेयर पे खड़े होकर फर्स्ट 4 को तो देख लिया तो ठीक है, पर बाकी भी तो है पीछे लास्ट 4 जो आप आत्मा अभी तक आइडेंटिफाइड हो, राइट? तो मुझे अगर साक्षीपन का अभ्यास अगर शब्द यूज करना है तो, नहीं तो अटेंशन। अटेंशन कौन रख सकता है 5th लेयर पे? वो कॉस्ट्यूम पहनकर मैं आत्मा साक्षी होंगी, या जीरो स्टेट से साक्षी? जीरो स्टेट मतलब जहां बाबा है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है। इसीलिए तो परमात्मा आकर हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि मुझे पता चले मैं कौन हूं। तो गॉड इज लाइट, और लाइट के अंदर बाबा ने कहा है 84 जन्मों के पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स में अच्छा बुरा, डेटी एंड डेविल दोनों हैं। आत्मा के अंदर दोनों तरह के संस्कार हैं, दोनों तरह के संकल्प आएंगे, अच्छे और बुरे, गुड एंड बैड दोनों आएंगे। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आत्मा के लिए स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है ना? क्योंकि स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है, जो आपने बोला ना, आई हैव अ सर्टेन स्टैंडर्ड, है ना? तो वो है एक वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी सीन। मोस्टली आत्मा जनरली बहुत शूद्र संस्कारों में नहीं फंसती है, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में फंसती है। शूद्र संस्कार दिख रहा है, मान लीजिए कोई संस्कार आया जेलसी का, अभी बाबा ने थोड़े टाइम से जेलसी के बारे में काफी बोला है कि मन में आई जेलसी उस किसी और के प्रति, पाठ में, हाँ, कि मेरा आइडिया और उसने ले लिया, मैंने काम किया और सारा प्रेज उसको गया। ये थॉट है, दिस नथिंग रॉन्ग विद दिस। ये पुराना संस्कार है जो मुझ जीरो स्टेट आत्मा में हूं, बाबा की गोद में बैठी हूं, उसके सामने ये संस्कार संकल्प के रूप में आया है।
इट्स ओके। पर ये यहाँ रुकता नहीं है, ये संस्कार के जब संकल्प के रूप में आता है, एक और संस्कार के साथ संकल्प आता है, आई शुड नॉट बी फीलिंग दिस वे। ये सेकंड संकल्प आ रहा है, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, ये गलत है अनुभव, ये जेलसी का अनुभव गलत, राइट? फिर आई थिंक इट्स आस्किंग मी, ओके, तो ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए। ये है दूसरा संकल्प की लेयर जो आत्मा फिर पहन लेती है। पहले तो पहला पहना, मैं जेलस हूं, फिर दूसरा पहना, वस्त्र, सूक्ष्म वस्त्र आत्मा ने पहना, मुझे जेलस नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा वस्त्र पहनती है आत्मा, अब मैं कौन सा ज्ञान का पॉइंट लगाऊं ताकि मैं इस जेलसी से बाहर आ सकूं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, राइट? ये पहना तीसरा चौथा वस्त्र आत्मा ने, एक एक वस्त्र सूक्ष्म ये पहनती जा रही है आत्मा। आत्मा अब अपना मन ही बन गई। मन ने टेक ओवर कर लिया, मन का बंधन हो गया पूरा, अब मन रूल कर रहा है आत्मा को। आत्मा तो सो गई है बिल्कुल ही, है ना? अब वो संकल्प आपस में लड़ेंगे, अब मैं कभी इस संकल्प से अपनी पहचान बनाती हूँ, कभी इस संकल्प से अपनी पहचान बनाती हूँ, कभी इस संकल्प से, फिर ये संकल्प का रूप बन के ये संकल्प से लड़ती हूँ, ये संकल्प का रूप बन के ये संकल्प से लड़ती हूँ। आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ बैटलिंग, है ना? पर आत्मा जो जीरो स्टेट से साक्षी है, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 के 10 संकल्पों को देख सकती है, एकदम फॉर एवर डिटैच्ड ऑब्जर्वर। दिस इज बीइंग डिटैच्ड, बॉडी लेस, स्टोरी लेस सोल डिटैच हो सकती है। ये भान तो खुद एक थॉट है, ये तो खुद एक इमेजिनरी थॉट है ना? मैं ऋणी हूं भी तो मुझे सिखाया गया है ना, ये एक थॉट, मैं ऋणी हूं, मुझे नाम दिया गया, शरीर को, बॉडी को नाम दिया गया, तो मैंने सोचा मैं बॉडी हूं, फिर सबने कहा ये ऋणी है, ऋणी है, ऋणी है, ऋणी ऐसी है, ऋणी वैसी, तो मैंने सोचा हाँ अच्छा, मैं ये बॉडी भी हूं, पर मैं ये ऋणी नाम जो बोल रहे हैं ना बार बार, वो पर्सनालिटी बता रहे हैं, वो भी मैं हूं। तो ये सारे संकल्प मिलके जैसे एक पर्सनालिटी बन गई, और आज आत्मा इसी पर्सनालिटी में, इन्हीं संकल्पों में, इसी में सबसे स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में सबसे ज्यादा फंसी हुई है। इसलिए उससे निकलने का एक ही तरीका है, मैं निरसंकल्प आत्मा हूं, बाबा समान, असोचता, अकर्ता, अभोक्ता, अनादि स्वरूप, बॉडी लेस, निराकारी, स्टोरी लेस, ईगो लेस। स्टोरी लेस मीन्स ईगोलेस, मुझ आत्मा की कोई कहानी नहीं है, तो मेरे पास संकल्प ही कहाँ होंगे जब बॉडी ही नहीं है? तो अपने उस अनादि स्वरूप में बार बार स्थित होकर ईगो को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्यों ये नॉन एग्जिस्टेंट है। मुझ आत्मा ने ही एक एक संकल्प को, जब मैंने जेलसी का वस्त्र पहना तो जेलसी की गुड़िया बन गई, फिर उसको रिजेक्ट करने का वस्त्र पहना तो जेलसी को रिजेक्ट करने वाली गुड़िया बन गई, फिर उसको ठीक करने का वस्त्र पहना तो जेलसी को फिक्स करने वाली गुड़िया बन गई। इस तरीके से मैंने, मेरे अंदर एक गुड़िया नहीं है, मेरे अंदर कई गुड़ियां बैठी हैं यहाँ पर, जो आपस में लड़ती रहती है ना? और मैं ये नहीं हूं, मैं आत्मा मेरे अंदर, हाँ, ऋणी के अंदर नहीं और शरीर के अंदर नहीं, मुझ आत्मा के अंदर ये खेल चल रहा है। तो इसलिए साक्षी मीन्स सीइंग फ्रॉम वेयर बाबा सीज। वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी लिबरेटिंग। बट अपने अनुभव से बताऊंगी, जैसे दीदी ने कहा आपको रोज 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 उसको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तो वो और ज्यादा पक्का होता जाएगा। बट इट्स वेरी लिबरेटिंग दीदी, थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज हाउ टू हैव कांस्टेंट मोटिवेशन टू डू पुरुषार्थ व्हेन, जब हम कहीं भट्टी करते हैं, अटेंड करते हैं या मधुबन में जाते हैं, तो हम बहुत चार्ज्ड अप होते हैं और हमें ऐसे फील होता है कि अब सतयुग आके रहेगा टाइप्स, यू नो, वी आर लाइक, यू नो, वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन मूव माउंटेन्स। और एंड देन फिर क्या होता है, आई लूज इट आफ्टर अ वाइल, व्हाट टू डू? प्लीज शेयर योर विचार, how do you constantly stay motivated again? So what
ही इज ट्राइंग टू से इस कर्म से हमें, जैसे प्लेस या कर्म या बाहर आउटसाइड से हमें मोटिवेशन मिलती है। हम मधुबन गए, हम भट्टी की, हमने रिनी सिस्टर की क्लास सुनी, सो वी वेरी मोटिवेटेड। बट हाउ टू इनवर्डली स्टे मोटिवेटेड? आप कैसे दीदी करते हो? हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड? हाँ जी, एक ही तरीका है, हम इसको अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। एक ही तरीका है, पूरा अटेंशन मैं कौन और मेरा कौन, जो दादी भी हमेशा कहा करती थी। शायद हमने समझा ही नहीं है वो कहना क्या चाह रही थी, है ना? मैं कौन, मेरा कौन। तो पूरे टाइम ऐसा नहीं है कि दिल शिकस्तता का संस्कार सामने नहीं आएगा, आएगा। डिसहार्टनमेंट का भी एक संस्कार है, जिससे आत्मा ने नींद में बहुत सफर किया है ना? सफरर की भी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है ना? तो अब ये दिल शिकस्तता के संस्कार आएंगे तो हम कर्म से सुख लेते नहीं हैं, पर मैं आत्मा अपना सुख कर्म को करते हुए उसमें कर्मों को भी सुख देती हूँ, कर्मों से सुख लेती नहीं हूँ, है ना? तो मैं मधुबन भी जा रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को लेकर, मैं कुछ लेने नहीं जा रही हूँ वहां कि ओ मैं इतनी तपस्या अच्छी होगी। इसको याद है पाठ में जब पहली बार भी मधुबन गई थी तो यही था, आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस। मैं वहां जा रही हूँ, बाबा जो भी दिखाना है दिखा देना, मैं तेरे साथ सब कुछ देखने के लिए रेडी हूं, अंदर ही अंदर। जो आत्मा अंतर्मुख रहेगी ना, दिल शिकस्तता भी उसको कैच नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो भी उसको साक्षी होके दिखेगा, है ना? तो कोई कर्म भी कर रहे हैं, हम उससे सुख लेने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। तो वो सेवा से अगर मैं सुख लूंगी तो दूसरे क्या आत्माएं लेंगी उससे? फिर वो तो बाहर भी सभी कर रहे हैं, कर्मों से सुख तो सभी ले रहे हैं आज, कौन नहीं ले रहा है? तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी अगर मैं कर्म से सुख लूंगी तो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग वो पुराना संस्कार ज्ञान में, और कुछ नहीं है। सिर्फ सेवा का नेचर, वो क्या बोलते हैं, एक्शन का नेचर बदल गया है। बाकी स्मृति तो अभी तक वही है कि सेवा करने से कितनी खुशी मिलती है। नो, आई एम हैप्पीनेस एंड आई एम ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू द टास्क दैट आई डू। आई एम कंबाइंड विद गॉड। अब हो सकता है सेवा करते करते कभी मन में कंपटीशन आ गया, कभी जेलसी आ गई, कभी गुस्सा आ गया, कभी किसी ने ऐसे कैसे कर दिया, वो क्या क्या बोल सकता है मन, है ना? मैं आत्मा साक्षी होकर, थैंक यू हर आत्मा के पाठ का। मुझे इस प्योरिफिकेशन, माइंड की प्योरिफिकेशन में, मुझे आत्मा को प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मेरा माइंड प्योरिफाई हो रहा है जब मैं अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ में रहकर अपने मन को साक्षी होके। तो इसको पाठ में ये इतना पता है, पहले दिन से जब से ज्ञान में आए हैं, 2 सेकेंड डे से जो समझ आया, उसके बाद ये मैं कहीं पर भी जा रही हूँ अपनी चेकिंग के लिए जा रही हूँ बाबा के साथ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बाकी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए। अगर मेरा माइंड डिक्टेट कर भी रहा है, मैं उससे भी साक्षी। मेरा इंटरेस्ट, मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूं, और मुझे अपनी मन से फंसना नहीं है, बस हर सीन में इसी स्मृति से एंटर होना है, और कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं। न किसी को ठीक करने में है, न किसी को सिखाने में है। अभी भी मैं आत्मा अपनी चेकिंग के लिए यहाँ बैठी हूँ, मैं किसी को कुछ देने के लिए नहीं बैठी, क्योंकि मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं, है ना? मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइन होकर बाबा के साथ ये देख रही हूँ कि बाबा से कंबाइंड हूं ना। अगर कोई अंदर थोड़ी सी भी डाउट या फियर या एंजाइटी या वरी या ये राइट है कि रॉन्ग है, कोई भी फीलिंग आ रही, मैं मिक्स ना हूं, ताकि बाबा का चैनल रह सकूं। If this is your purpose of life, I will tell you, दिल शिकस्ता तो क्या, बड़े से बड़ा माया का तूफान भी आपको हाथ नहीं लगा सकेगा, वो आपको पेपर टाइगर ही लगेगा, जो बाबा कहते हैं, है ना? तो ये पर्पस है हर सीन में एंटर होने का, अपनी चेकिंग दीदी बाबा आपको का। कभी बोर्डम फील होता है? हाँ जी, होता है। माइंड में सब कुछ आता है। और क्यों ना आए, क्यों ना आए? पुराना संस्कार है, आना भी चाहिए ना। पता तो चले कि मैं आत्मा कितनी स्थिर हूं अंगद के समान, जब भी बोर्डम का संस्कार सामने आता है, पता राइट। चलता है ना? तो आता है।
मैं आत्मा बाबा के साथ बाबा को बताती हूँ एकदम साक्षी होकर, मैं टच नहीं होने देती अपने आप को। जैसे बाबा मुझे ना एक आत्मा को प्रोटेक्टेड रखता है। प्रोटेक्टेड, बाबा का प्रोटेक्शन का मतलब ये है, बाबा प्रोटेक्ट्स द सोल, बाबा डज नॉट प्रोटेक्ट रीनी एंड इट्स बॉडी। ये नहीं कि रीनी की बॉडी को कुछ नहीं होगा, बाबा इज अ कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन। उसका मीनिंग है बाबा किसी भी माइंड की फीलिंग, थॉट, इमोशन से आत्मा को टच नहीं होने देता। उसको ये एकदम उसकी प्योर परफेक्शन में, जैसे कि एकदम एंजेलिक परफेक्शन में, एकदम बबल में उसको रखता है ना। उसको एक मदर होती ना ब्लैंकेट में, वार्म ब्लैंकेट में उसको रखती, बाबा भी आत्मा को एकदम ऐसे वार्म ब्लैंकेट में, कुछ नहीं हो सकता था, तू इतनी प्योर है। ये बोर्डम भी एक संस्कार है, दिख रहा है ना। हाँ बाबा, पर बॉडी में भी बहुत फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस कुछ करूं, डिस्ट्रैक्ट कर दूं, कुछ कर लूं, मुरली पढ़ लूं जाके, बोर हो रही, बहुत बोर हो रही हूँ। और बहुत पर्सनल लगते हैं ये संस्कार और फीलिंग्स और थॉट्स अपने। पर आत्मा बिल्कुल, मेरा एंजॉयमेंट और ब्लिस सिर्फ बाबा की कंपनी से। अब हाँ, मैं और बाबा कुछ अपने आप ही फेक थॉट आएगा, नहीं ये कर्म करना है, पर मैं उसे सुख लेने नहीं जा रही हूँ, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं जा रही हूँ, बस वो कर्म हो रहा है। तब उसमें अपने आप लगेगा बाबा और मैं साथ में कर रहे हैं। मुझे करण करनामार की प्रैक्टिस नहीं करनी है, अपने आप लगेगा कि हाँ, आई एम नॉट टेकिंग जॉय फ्रॉम वर्क, आई एम टेकिंग जॉय फ्रॉम गॉड्स कंपनी, देन आई एम कमिंग इन टू एक्शन। So beautiful. है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी, what gets measured gets managed. ये एक है ना कि जो चीज हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं. हाउ डू आई कीप अ ट्रैक ऑफ दिस कॉन्स्टेंट अवेयरनेस? हाउ टू बी मोर विजिलेंट बिफोर अ सिचुएशन? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबा भी कहते हैं आप चार्ट रखो एंड ऑल, बट अब हमें पता चल गया है कि हमारा ट्रुथ क्या है और मुझे अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ, कैन आई can I do no can I how can I really be more vigilant that my, because एक चेकिंग होती है जब कोई सिचुएशन आती है या कोई चैलेंज आता है तब हमें पता चलता है, बट बिफोर दैट कैन आई बी मोर विजिलेंट अबाउट हाउ टू रियली सी के आई एम ऑन द ट्रैक लाइक दैट? Only one thing, coming back to self again and again and again and again. मेरा highest interest, मेरा अपना truth, बाबा का truth, और मुझ आत्मा के माइंड के अंदर क्या हो रहा है, साक्षी होकर बाबा की तरफ keep disengaging बार बार माइंड से, and keep engaging with Baba again and again and again and again. And who? I the being, not the thought engaging with Baba. I the being, silent presence, silent witness, engaging with Baba. And from that engagement, aware of the mind in every scene. छोटे से एग्जाम्पल्स दूंगी। इस आत्मा को पार्ट में जो पति का पार्ट प्ले कर रही है, उनके साथ उनके बॉस के घर पे जाना हुआ। हाँ, डिनर होता है ना, बुलाते हैं सब कॉलीग्स को। तो अब ब्रदर सोल की एक एक्सपेक्टेशन है, राइट, कि वहां जाओ तो चुप मत बैठना, बोलना कुछ हाँ, बात करना कुछ, बोलना कुछ, राइट। मुझ आत्मा को इतना पता है, आई एम गोइंग देयर एज गॉड्स वाइफ एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग गॉड, है ना। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी ह्यूमन बीइंग। नहीं तो माइंड क्या करेगा, माइंड बोलेगा पार्ट तो प्ले करना है ना, रोल तो हूँ, रोल तो प्ले करना है, बाबा ने बोला है जिम्मेवारी निभाओ। देखो ज्ञान कैसे यूज होता है, ऐसे यूज होता है उल्टी तरीके से। बाबा ने बोला है जिम्मेवारी निभाओ, तो फिर पत्नी बनकर जाते हैं हम किसी ह्यूमन बीइंग की वहां पर। और फिर वहां पर वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है, वो एक बोझ लगता है सामने वाले का एक्सपेक्टेशंस। अब मैं चुप बैठूंगी तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, ये सब थॉट्स आने लग जाते हैं फिर उस स्मृति से, राइट। और फिर हम दूसरे को दोष देते हैं, हमारा मन ही दूसरे को दोष देता है, जो वाइफ आइडेंटिटी है वो दूसरे को दोष देता है। इनकी वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ ज्ञान की, बाबा को फील नहीं कर पाती हूँ। क्या करेंगे, हम तो जीवन में रहते हैं ना, हमको तो फैमिली में रहना है ना, तो फिर हमको तो ऐसे तो करना ही होता है ना।
ये सारा उल्टी गंगा बहती है ज्ञान की। हाँ, अब मैं आत्मा वहां जाती हूँ बाबा को रिप्रेजेंट करने। एवरी सोल शुड एक्सपीरियंस गॉड, दिस इज माई पर्पस। हाँ, अब उसमें मैं वहां गई, उनके बॉस को मिल रही हूँ, उनके कॉलीग्स को मिल रही हूँ, पार्ट में जो आत्मा है, सब मेरे लिए ब्रदर सोल्स हैं, ऑल आर माई ब्रदर सोल्स। अब वो कुछ पूछ रहे हैं, मुझे वेस्ट तो बोलना नहीं है, क्योंकि मैं तो बाबा की पत्नी हूँ, बाबा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, तो वेस्ट तो बोलना नहीं है। तो बिल्कुल बाबा से कनेक्ट होकर उस आत्मा को देखती हूँ। जो भी वो आत्मा कह रही है वो उसकी रिकॉर्डिंग बोल रही है, स्क्रिप्ट बोल रही है, कुछ भी ट्रुथ नहीं है। मेरी नजर उसकी ट्रुथ पर है, तो शब्द अपने आप ही वो निकलते हैं विच इज गॉड अप्रूव्ड एंड गॉड स्टैम्प्ड एंड गॉड सील्ड, है ना? अपने आप ही वो शब्द निकलते हैं। तो उससे क्या होता है कि आत्मा को, when your only responsibility is to be representing God in every scene, and you are channel of God in every scene, तो ऑटोमेटिकली वो ही निकलेगा जो परमात्मा बुलवाना चाहेगा आपसे, राइट? तो ऐसे हम मैनेज करते हैं। मैनेज कुछ करना नहीं है, वी आर नॉट डूइंग anger management course here, or we are not doing some kind of person management course here. No, we are not managing, we are going beyond managing, we are being, from the state of being. अपने आप ही गॉड मैनेज करता है, मुझे कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है ना? तो हम गए भी, वहां पे गए भी, पर कभी भी कोई वेस्ट टॉक नहीं निकलती, अपने आप ही हर चीज को एक ज्ञानी ट्विस्ट निकलता है, उनकी हर बात पे एक ज्ञानी ट्विस्ट निकलता है। देयर इज दिस पर्सपेक्टिव, इस दृष्टिकोण से भी आप ये देख सकते हैं, अच्छा इसको इस तरीके से देखेंगे तो ऐसे भी है। तो अपने आप ही ज्ञान की बातें होती है, वेस्ट टॉक नहीं होती है कहीं पर भी आप जाएंगे तो। Be with Baba, representing God as his wife, as his child, as his employee, as his boss, whatever you want to make relationship with Baba. In that relationship, you are representing God wherever you go. आप किसी भी लौकिक संबंध को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, चाहे आप सेंटर पे भी हैं तो आप परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किसी को नहीं, ठीक है? Sister Neha, I think other Neha is the host now. There were 3 Nehas. I don't know. How will I come to know? I'll unmute you. I had on the camera, so okay. Yes, understood, Didi. एक और क्वेश्चन था. So the brother is saying कि बाबा हमें बार बार स्वमान की प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, और 5 स्वरूपों का अभ्यास करने के लिए कहते हैं जिससे मन शक्तिशाली होगा. लेकिन मुझे मेरा ट्रुथ पता है, ठीक है? तो how should should we practice this or should we drop this? तो मतलब बाबा क्या कहना चाह रहे हैं जब बाबा हमें कहते हैं कि 5 स्वरूप की प्रैक्टिस है? ब्यूटिफुल. 5 स्वरूप क्या है? बाबा 5 स्वरूप में सबसे पहला स्वरूप कौन सा दिखाते हैं आप आत्मा को? पहला स्वरूप कौन सा है? अनादि स्वरूप, सीड स्टेज. उस स्वरूप में आप अनादि से. बाबा के साथ आत्मा स्थित होकर उस स्वरूप में बाबा के साथ बाकी सारे संस्कार कौन से दिखा रहा है? पहले बाबा दिखा रहा है यू आर दैट सीड. अब हे सीड, मास्टर सीड आत्मा, मास्टर गॉड आत्मा, अपने अंदर की रिकॉर्डिंग को देख. मैं जिस पे लाइट शाइन कर रहा हूं उसको देख. स्टोरी से बाहर वाली आत्मा, स्टोरी लेस आत्मा,
अब मैं तुझे कहानी की किताब में जो 5 तरह के संस्कार हैं जो तुझ आत्मा को प्ले करने हैं, जब तुम स्टोरी वर्ल्ड में आओगी और स्टोरी को प्ले करोगी, तो तुम्हारे कौन से 5 संस्कार को मैं हाईलाइट कर रहा हूं? सत्युग का, ट्रू। तो सत्युग के संस्कार, आत्मा सीड स्टेज में बाबा के साथ सत्युग के संस्कारों, मतलब परमात्मा के जो संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं, उसको मैं साक्षी होकर बाबा के साथ देखती हूँ। फिर बाबा मुझे दिखाता है वर्दी ऑफ वर्शिप संस्कार, मतलब कि आत्मा जो कि बिल्कुल कोई पत्थर भी मारे तो भी हंस रही है, कोई फूल भी मारे तो भी हंस रही है, एकदम इक्वानिमस, वो संस्कार बाबा दिखा रहा है ना। फिर बाबा मुझे दिखाता है ब्राह्मण संस्कार, वो है संस्कार स्टूडेंट के, गॉडली स्टूडेंट, शूद्र लाइफ छोड़ी, गॉडली स्टूडेंट लाइफ पहनी, स्टूडेंट के जो के डिसिप्लिन्स होते हैं, स्टूडेंट की स्टडी की जो होती हैं, वो संस्कार इमर्ज करवाता है बाबा। फिर बाबा बोलता है ब्राह्मण से भी एंजल, अब एंजल तो बिल्कुल ही इस दुनिया से बाहर, सारे ही संस्कारों से परे, बिल्कुल गॉड लाइक बीइंग, जो कि इंस्ट्रूमेंट है, गॉड का चैनल है, उसका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो है एंजेलिक संस्कार। मतलब जो भी सारे दूसरे आयरन एज के, कॉपर एज के संस्कार हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, सारे संस्कारों को मैं साक्षी होके देख सकती हूँ, वो है एंजेलिक संस्कार, साक्षी दृष्टा। तो ये मीनिंग है 5 स्वरूपों को घुमाना, चक्र, जो स्वदर्शन, स्व का दर्शन करना। इसमें बाबा हाईलाइट कर रहा है सिर्फ गॉड लाइक संस्कारों को, बाकी सारे संस्कारों को मर्ज कर रहा है बाबा, क्योंकि बाबा चाहता है मैं वो सीड जो कि स्टोरी से बाहर है, अनादि स्वरूप, वो बॉडीलेस स्टोरीलेस बीइंग, पूरी कहानी को समझ सकूं। ये लिटरली इज नथिंग मोर देन अ स्टोरी बुक। एक एक्टर स्टेज पे आता है ना, एक स्क्रिप्टेड स्टोरी बुक लेकर आता है साथ में, फिर उन डायलॉग्स को बोलता है ना। ऐसे ही मैं Yeah. आत्मा, मेरे अंदर ये स्टोरी बुक है सारे संस्कारों की। पर बाबा जो हाईलाइट कर रहा है कि तुम एम्प्टी कंटेनर सोल, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले बोला ना, आत्मा खाली हो जाओ, मतलब सब संस्कारों से परे तुम अपने स्वरूप को जानो। अब वो खाली आत्मा बाबा के संस्कारों को अपने अंदर इमर्ज करती है, वापस बाबा से लेती है और उसको इमर्ज करती है, पर ईगोलेस आत्मा करती है। मैं ऋणी, मैं खाली, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं खराब हूं, वो वाली खाली नहीं, ईगोलेस खाली, विदाउट एनी ईगो, वो बीइंग बाबा के संस्कारों को ले सकती है, फिर एक्शन में लाती है। तो स्वदर्शन का चक्र चक्र घुमाना मीनिंग इज नथिंग एल्स, सिर्फ ये विजुअल नहीं है, अच्छी बात है, विजुअल खराब नहीं है, पर कहने का मीनिंग है कि विजुअल के पीछे जो संस्कार है उसको देखना है, जो आत्मा के अंदर है, और बाबा उस आत्मा को इमर्ज करवा रहा है। दैट इज ऑल। क्लियर हुआ? यस दीदी, वेरी वेरी क्लियर। बाबा ने वो जो खाली वाला आपने बताया, दैट इज रियली नाइस। बाबा ने तो कहा था पहले बेगर बनो फिर प्रिंस बनो, सो फर्स्ट लीव एवरीथिंग दैट यू आर होल्डिंग एंड देन बिकम द प्रिंस। इवन आई रियली दैट पॉइंट टच्ड मी एज वेल। सो उन संस्कारों से खाली होना है। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, हमें ना ऑनलाइन भी काफी सारे अभी मिल रहे हैं, तो shall we take उनमें से भी 2-3? Some Yeah, sure. people are asking me if they can. Yeah. Okay. So someone has asked me the first question, okay, how to they have toxic people around them, ठीक है, in family, and the behavior, the role is like that. So how do you really cope up with such people? वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया है ना। क्यों ज्ञान दिया है बाबा ने ड्रामा का? ताकि पता चले बीज अलग, उसके अंदर की रिकॉर्डिंग अलग। सबसे पहले तो आत्मा और उसके अंदर के अनुभवों की रिकॉर्डिंग अलग है। हर आत्मा
एट द लेवल ऑफ द सोल, इन एसेंस एक है। मेरा रियलिटी एज अ सोल और आपकी रियलिटी एज अ सोल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है ना। अब मुझ आत्मा के अंदर एक अलग रिकॉर्डिंग है, आप आत्मा के अंदर एक अलग रिकॉर्डिंग है। गलत कुछ भी नहीं है, अलग है। इसलिए बाबा हमें ड्रामा की पहचान देते हैं। तो जब मैं अपने उस सत्य स्वरूप एसेंस को भी समझूं और एक्सपेंशन को भी समझूं, अगर मैंने एक्सपेंशन को समझ लिया तो मुझे एसेंस सबका एक समान फील होगा। और जिसको मेरा मन टॉक्सिक देख रहा है वो टॉक्सिक नहीं है, वो मेरे लिए दुआएं हैं, है ना। बोलते ना करेला जो कड़वा होता है ना वो देह के लिए बहुत अच्छा होता है, ट्रू। जो बहुत ज्यादा मीठा मीठा होता है ना डायबिटीज हो जाती है, ट्रू। हाँ। तो जो कड़वा पार्ट प्ले कर रहा है ना वो आपके लिए दवाई है, दुआ भी है और दवा भी है, राइट। तो जैसे अभी अपने अनुभव से बताएगी आपको पार्ट में, पहले जब ज्ञान में आई उससे पहले कुछ आत्माओं का पार्ट टॉक्सिक लगता था। ज्ञान में आने के बाद वही सबसे मीठे लगने लगा। हाँ, करेला खिलाएंगे शरीर को तो हेल्दी रहेगा। अब उनके पास और जाने की इच्छा होती थी इस पार्ट में, इस आत्मा को, कि वो मुझे मेरे अंदर के कौन कौन से माया के रूप है वो देखने में मदद कर रहे हैं बाबा के साथ, ताकि ये जहर मेरे अंदर से बाहर जितना आएगा, बाहर मतलब बाहर एक्शन में नहीं, मुझे सबकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पे आएगा, दिखेगा, तो मुझे मौका मिलेगा मुक्त होने का उससे। क्योंकि वो आज मुझे अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं दे आर कंट्रोलिंग मी, पर उनका पार्ट मुझे मदद कर रहा है मेरे अंदर से जहर को ऊपर आने में कॉन्शियस लेवल पे माइंड के। और फिर मैं आत्मा बाबा के साथ उसको साक्षियों के देखती हूँ, वो जहर बिल्कुल खत्म हो जाता है, सांप का जहर फिनिश्ड। तो वो मददगार है कि वो टॉक्सिक है? वो आपको यदि पॉइजन। किसी ने लिखा है, हाँ, अब उस पॉइजन से फ्री कैसे हो? हाँ, उस पॉइजन से फ्री होने का एक ही तरीका है, दलदल में जब फंसे भी होते हैं ना, स्टिल खड़े हो जाओ, हाथ टांग नहीं हिलाना, एकदम स्टिल और साइलेंट। तो जब मैं बाबा के पास बैठी हूँ ना, अपने साइलेंट ट्रूथ में, सामने वाली आत्मा कुछ गुस्सा कर रही, इंसल्ट कर रही है, गालियां दे रही, जो भी है, टॉक्सिक तो और क्या होगा, झूठ बोल रही है, मैंने कुछ किया नहीं है वो भी बोल रही है, वो मन मन मेरा उसको बस रिएक्ट कर रहा है और मेरा मन उसको रेजिस्ट कर रहा है। इसको याद है एक बार है ना पार्ट में किसी गैदरिंग में थी, तो जो जिसको माइंड पहले ज्ञान से पहले टॉक्सिक देखता था, उसने कुछ सबके सामने झूठ बोला इसके पार्ट के बारे में जो इसने नहीं किया था। नहीं किया था, उस आत्मा ने झूठ बोला इसके पार्ट के बारे में कि ये तो ऐसे करती है वैसे करती है। एक नहीं, कोई 10-15 उस वक्त खड़े थे आसपास गैदरिंग में। हाँ, और मैंने देखा मेरा मन एकदम से, मैं बाबा के पास, मैं कौन, सबसे पहले बाबा और मैं टुगेदर, एकदम साइलेंट बीइंग्स, गॉड लाइक बीइंग्स। वो भी आत्मा बाबा के साथ दिखा नहीं एक बार, तो पहले तो बस बाबा और मैं, सबसे पहले दिखा, मन में आया ये ऐसे कैसे बोल रही है, झूठ बोल रही है, ये तो मैंने तो नहीं किया है। अब ये आवाज किसकी है, मैं आत्मा बाबा के साथ देख रही है, आवाज किसकी है, ये आवाज तो सिर्फ मन की आवाज है, कोई बैठा है मन में स्क्वाटर जो बातें कर रहा है ऐसी, है ना। अच्छा ठीक है, देखा वो कुछ और बोल रही थी, फिर मुझे उनकी बात सुनाई नहीं दी क्योंकि मैं अपने अंदर ही इतना बिजी थी ना बाबा के साथ, वो क्या बोल रही थी आगे मुझे सुनाई नहीं दिया। तो मेरा इंटरेस्ट था कि ये क्या चल क्या रहा है माइंड में। फिर मैंने बाबा को कहा, और आत्मा बाबा से बात करती है, बाबा ने भी आत्मा को कहा, आत्मा ने भी बाबा को कहा थैंक यू उसके पार्ट का। क्यों? क्योंकि जो मेरे अंदर जो जहर है ना, इसको रॉन्ग प्रूव करती हूँ, मैं भी कुछ बोलूं ताकि सबको पता चल जाए ये झूठ बोल रही है ना। ये थॉट्स आने लगे ऊपर, मैं देख रही हूँ, रिएक्ट नहीं करूंगी, वो खींच रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल कुछ तो बोल, चुप नहीं बैठी रहे, सब तेरे ऊपर ऐसे डोरमैट की तरह चल जाएंगे, नहीं तो बोल, कुछ बोल, कुछ बोल। नो,
Baba and I together. What would Baba do? बाबा कैसे देख रहा है उस आत्मा को? अब इसमें चाहिए पावर, क्योंकि ये पुराना संस्कार खींचेगा। बहुत मैटर करता है इस पुराने संस्कार को कि दूसरे क्या सोचेंगे इस रीनी के बारे में। बहुत मैटर करता है। आत्मा देखती है साक्षी होकर, बिल्कुल बाबा के साथ। मेरा जो बाबा हमें सिखाता है ना, ये मैं प्रेम का सागर हूं, तुम भी प्रेम का सागर हो, और तुम में है अनंत प्रेम करने की शक्ति। मैं सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन देकर मन की किसी भी बात में फंस नहीं रही हूं, बस मैं इतना कर रही हूं और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं। वो क्या बोल रहे हैं, कान ही बंद हो गए, मुझे सुनाई नहीं दिया। अपने आप ही मेरे अंदर जो मन था, धीरे धीरे वो जहर सेटल होने लगा, क्योंकि मैंने उस जहर को अपनी लाइफ नहीं दी कि ये मैं हूं, ये मेरी वृत्ति है, ये मेरे संकल्प है, ये मेरा मन है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उन सब से साक्षी, बिल्कुल जीरो। आई एम लव बोला नहीं, ये महसूस हो रहा था उसमें मुझे कि मेरा पावर ऑफ लव इमर्ज हो रहा है ऑटोमेटिकली, बाबा की तरह। उसमें थोड़ी देर बाद वो सीन तो खत्म हो गया, कुछ एक दो सीन्स और ऐसे हुए उस आत्मा के साथ रहने के टाइम में। धीरे धीरे वो आत्मा का व्यवहार इस आत्मा की तरफ बिल्कुल ही बदल गया। पर उस दौरान जो जिसमें बदलाव हो रहा था, उस टाइम दौरान 2-3 बार ऐसे हुआ, एक बार नहीं 2-3 बार ऐसे हुआ, और मेरा अटेंशन सिर्फ मेरे ऊपर, और मैं एक प्रेम का मास्टर सागर शक्तिशाली आत्मा हूं, जो तब फील होगा जब आप इस माइंड की बातों से साक्षी होंगे। नहीं तो माइंड इसको एक मंत्र की तरह यूज करेगा, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप, कुछ फील होने वाला नहीं है जब तक आप इस जो सूक्ष्म माया के संकल्पों से साक्षी नहीं होंगे। तब तक ये कुछ फील नहीं होने वाले हैं मंत्र, ये मंत्र ही रह जाएंगे। फिर बोलेंगे फील तो हो नहीं रहा है, बोल तो रही हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, फील तो कुछ हो नहीं रहा है। फील क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अपने अंदर से बाबा के साथ साक्षी होकर अपने अंदर के जहर को साक्षी होकर नहीं देख रहे हैं। तो वो जहर मिक्स हो रहा है आपके अंदर, जहर बाहर नहीं है, जहर मेरे मन के अंदर है। और मुझे आत्मा को बाबा के साथ एकदम साइलेंटली साक्षी होकर देखना है जो जहर आ रहा है। उसको एंटैंगल नहीं करना, उसको ठीक नहीं करना, उसको फिक्स नहीं करना, उसको हटाना नहीं है, उसको मिटाना नहीं है। पर मैं कौन हूं उस स्मृति में रहकर बाबा के साथ, बस एंगेज विद बाबा, बाबा एंड आई। बाबा क्या फील कर रहा है उसकी कोख में, बस दैट्स हु आई एम। नहीं कुछ करने में आप सब कुछ कर लेते हैं, है ना? नहीं करने से बहुत कुछ हो जाता है। यस, और हमें आदत है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, आई वांट टू ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड आई थिंक बाबा सेज अस अगेन एंड अगेन, जस्ट बी एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन डूइंग, डूइंग विल बी टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ब्यूटिफुली दीदी, आप बहुत ही इजी करके यू मेक थिंग्स रियली वेरी इजी। दीदी एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स पे, one way to believe in God is to conclude from certain events of the world. Another way is experimental realization, which has this inherent knowledge that there is God really, and not my mental conclusion. So what exactly, I think? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आज हम देखेंगे इवन एज अ ब्राह्मण, many of us are just seeing God as a concept, है ना? परमात्मा जैसे एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक आइडिया है। आई एम इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव विद गॉड, है ना? बट गॉड को भी महसूस करने का, गॉड इज बॉडीलेस, ही इज वेरी वेरी सटल। जैसे आत्मा सटल है, बाबा भी बहुत सूक्ष्म है। तो जब तक मैंने इन स्थूल संकल्पों के चोले को पहना हुआ है, स्थूल संकल्पों के चोले को पहना हुआ है मैंने, बॉडी को ही नहीं, स्थूल संकल्पों के चोले को भी पहना हुआ है मैंने, तब तक मैं परमात्मा को एक कॉन्सेप्ट ही रहेगा मेरे लिए। दैट इज वाई इंट्रोवर्जन एंड इंट्रोस्पेक्शन में आत्मा अपने उस सत्य में कि मैं एक लिविंग लाइट हूं,
अब मैं अपने मन के सारे संकल्पों से साक्षी, जो डाउट भी क्रिएट करेगा, भगवान है कि नहीं है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो तो मैं मानूं भगवान है, मैं पार्किंग लॉट में पार्किंग ढूंढ रही हूँ, पार्किंग मिल जाए तो भगवान है। मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए तो मैं मानूं भगवान है। दिस इज नॉट गॉड। To know what God is and why is he here is very important. तब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और तब हमें क्लैरिटी से पता चलेगा कि एक्चुअली अदर देन गॉड एवरीथिंग एल्स इज इमेजिनेशन। Why is God here? पूछे हम क्वेश्चन, why is God here? आपके बच्चे को जॉब For मिल जाए, us to purify us. हाँ, तो प्यूरिफाई कैसे करेगा? जब तक आपको आपका सत्य में पहले आपको स्थित करेगा, फिर आपको अपने अंदर की जो असत्य माया का मिथ्या है, जो बोलते हैं माया के संकल्प, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, गंदगी, अच्छी बुरी, सब कुछ दिखाएगा साक्षी होकर। आप में वो ताकत होगी देखने की, नहीं तो आज तो मैं उसके साथ एक हूं, माया और मैं एक हैं। अब बाबा और मैं एक होकर माया को साक्षी होकर देखते हैं। तो परमात्मा मुझे अपने अंदर के सारे विकारों को दिखाने के लिए आया है। And vikar is not just ugly. Vikar is also the beautiful aspect. किसी ने रीनी की 4 तारीफ कर ली, ओह अंदर खुशी आ रही है, दिख रही है खुशी ऊपर आते हुए। मैं आत्मा बाबा के साथ उस खुशी के अनुभव को भी रिजेक्ट नहीं कर रही हूं कि नहीं आनी चाहिए ये खुशी। नो, अनुभव है, आया है, टेम्पररी है। मेरा ट्रुथ क्या चेंज हो रहा है? क्या मेरे ट्रुथ वाली खुशी में कुछ ऐड हो सकता है? नहीं। कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है किसी ने बुराई कर दी तो? नहीं। मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड सैडनेस वाली आत्मा, उस खुशी के भी अनुभव को, जो ड्रामा से मन खुशी ले रहा है, उसको भी साक्षी होके देखती हूँ। तो जितना जितना मैं सूक्ष्म संकल्पों का, संस्कारों का वस्त्र से साक्षी होंगी, ऑटोमेटिकली परमात्मा रियल फील होगा, ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप रियल फील होगा। एक लिविंग रिलेशनशिप कैन ओनली बी विद गॉड, एवरीथिंग एल्स इज एन इमेजिनरी रिलेशनशिप विच इज ओनली एग्जिस्टिंग इन माई माइंड, है ना? आज अगर मैं देखूं, मुझे किसी ने सिखाया कि तुम औरत हो और तुम किसी की अब वाइफ हो, पहले तुम किसी की बेटी थी, अब तुम किसी की बहन हो, अब तुम किसी की वाइफ हो, और अब किसी की मदर भी हो। ये इमेजिनरी वर्ड्स, लैंग्वेज मुझे सिखाई गई है माइंड में। दे आर जस्ट इमेजिनरी रिलेशनशिप्स इन माई माइंड। आज अगर मेरी याददाश्त हो जाती है तो क्या मुझे याद रहेगा मैं औरत हूं, मैं रीनी हूं, मैं किसकी मम्मी हूं, मैं किसकी पत्नी हूं, मैं किसी की बहन हूं? पता चलेगा? याद है कुछ? बहन भाई क्या होता है पता है कुछ? तो इमेजिनरी कौन है? गॉड की ये रिलेशनशिप्स। व्हाट इज इमेजिनरी? I think the beliefs, the relationships that we have. Absolutely, they're all just taught relationships हैं। outer world नहीं है imaginary, outer world exists, matter material world exists, imagination is in my mind, body exists in the form of 5 elements, 5 तत्व एग्जिस्ट करते हैं। प्लीज 5 तत्व इमेजिनरी नहीं है। ड्रामा जो मेरे माइंड में चल रहा है ना, एज अ मदर, किसी ने बहुत सुंदर एक अनुभव शेयर किया अपना, कि उनके भाई का जो पार्ट प्ले कर रही थी ना आत्मा, उसने शरीर छोड़ दिया। तो बोले कि मुझे बहुत दुख हो रहा था अंदर से, पर मैंने फिर साक्षी होके देखा माइंड से, तो मैंने देखा मेरे मन के अंदर बैठी हुई ये जो सिस्टर आइडेंटिटी है, वो उस ब्रदर आइडेंटिटी को बैठकर रो रही है। पर एक्चुअल में मैं देखूं तो एक संकल्प ही है, जिसको मुझे आत्मा ने चोला पहन लिया और मैं उस संकल्प का स्वरूप बन गई। और फिर मैं एज अ सिस्टर अपने ब्रदर को, जो कि उसको भी उसके संकल्प के चोले से अटैच कर लिया, अब मैं उसके सुख, उसके जाने के दुख को महसूस कर रही।
बोले बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि ये सिस्टर भान एक थॉट है मेरे माइंड में, एक इमेजिनेशन है। वो ब्रदर भान वो भी एक इमेजिनेशन है, क्योंकि वो आत्मा तो ऑलरेडी किसी और बॉडी में जा चुकी है। अब वो बॉडी लड़की की है लड़के की है, वो कौन सा रोल प्ले कर रही है मुझे कुछ नहीं पता, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो सोल टू सोल देखूं तो इट इज ऑल इमेजिनेशन इन माय माइंड, ऑल रिलेशनशिप्स। बोले वो दुख कहाँ गया मुझे पता भी नहीं चला, सिर्फ जस्ट सीइंग द ट्रूथ एंड सीइंग द फॉल्सहुड सेपरेट फ्रॉम मी, आई रियलाइज्ड गॉड इज ट्रूथ। हाँ जी। Yes. Didi, before we end, just last, Baba always says, एक सेकंड में राजा बन अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्री मन बुद्धि संस्कार को रूल करो. And when you will rule your inner world, you will become the rulers of the outer world. So how to become the master, how to master it? Because जैसे आपने कहा कि end time तक भी माया आएगी, ये pop up होंगे, it will keep coming. So how, but बाबा तो कहते हैं आप तो राजा हो, आप उसको स्टॉप करो, वो स्टॉप हो जाना चाहिए. बाबा कई मुरली में कहते हैं, doesn't it get stopped? Aren't you the creator, the master? But it didn't happen at that time. So how to become the master in 1 second, be. हाँ जी। सबसे पहले जब बाबा बोल रहे ना यू आर द किंग, यू आर द रूलर, कौन सा माइंड सुनता है? रूलर की डेफिनेशन क्या होती है? डिक्टेटर। ये डेफिनेशन है आज माइंड में रूलर की, डिक्टेटरशिप की। मैंने कहा हो जाना चाहिए। इट्स नॉट दैट रूलर। सत्युग का रूलर कैसा होता है? Very loving, Extremely like a loving, mother. yeah, and extremely detached. That is a definition of the ruler of the mind, inner world. Extremely detached from the inner world and extremely loving to the inner world. तो पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं रूलर की, ठीक है? उसके बाद मैं आत्मा, साक्षी और साथी। माइंड उधम मचाएगा, माइंड रोएगा, चिल्लाएगा, झगड़ेंगे थॉट्स आपस में, रोएंगे, बीट करेंगे एक दूसरे को। मैं आत्मा न्यारी और प्यारी रूलर हूं। ब्रेक लगाना, स्टॉप करना, अगर नींद में कोई गाड़ी चला रहा है ना और नींद में ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? लगेगा ब्रेक और ज्यादा एक्सेलरेटर ही दब जाएगा, फास्ट चली जाएगी और गाड़ी। आत्मा जागृत रूलर मीन्स न्यारी और प्यारी बाप समान। स्टिल साइलेंट बाबा इज करण करावनहार। आई एम सिंपली प्रेजेंट as a silent being with Baba, a silent witness. Aware of all different layers of thinking mind, but not at all entangling in this old mind. I only use God's mind. And God's mind has no thoughts other than one thing. You and I are combined. And as I am, so are you. जैसे मैं हूं वैसी तुम हो। उसके आगे अपने आप सब इमेजिनेशन है, सारे थॉट्स एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज नन बट वन। Okay, this is being the ruler. Automatically, मन, बुद्धि, संस्कार, विष्णु का सिंबल, सारे विकार, सारा सब कुछ आपको झुकेगा, आपको सलाम करेगा, क्योंकि आपको टच नहीं कर सकता। आप आत्मा बिल्कुल अनटच्ड, अनपल्यूटेड बाबा की कोख में है। That's it. उसकी फीलिंग मेरी फीलिंग, उसकी सोच मेरी सोच, उसका अनुभव जो कि निरंतर है वो मेरा अनुभव। बाकी जो आने जाने वाली शांति अशांति सुख दुख कुछ भी माइंड से जो आता है, माइंड की इमोशंस फीलिंग्स में, वो मेरा
ट्रूथ नहीं है, वो सिर्फ एक अनुभव है और मुझे उससे ना कोई गिला शिकवा है, ना ही कोई अटैचमेंट है। सब इनर इनविजिबल ड्रामा है, आया है जाने के लिए। मुझे ना उसको भगाना है ना मिटाना है, वो अपना काम कर रहा है, मैं बाबा के साथ अपना काम कर रही हूँ। दैट इज टू बी लविंग and living my living relationship with God. Okay? Yes, very nice, Didi. Just last, what are your inspiration and what are your leaving words for this month and for overall the whole year? How would you like us to? अभी हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं. So how would you like to tell us that, now what should we been focusing on? I know you'll say on our truth that's there, but apart from that, yeah. एक ही चीज है, अव्यक्ति मास और पुरुषार्थ शब्द को ही समझ लेते हैं. पुरुषार्थ मीन्स पुरुष अर्थ में स्थित रहना. Please first let us get the meaning of the word right and see what Baba is pointing at. And angelic means confluence age ही पूरा मेरे लिए. ये नहीं कि सिर्फ 1 महीना अटेंशन दिया बाकी 11 महीने ढीले. No. Attention throughout the confluence age. True? This is my avyakti attention, my angelic attention. That this attention is self-love and love for God. This is attention means only those who will pay. कौन attention देगा? जो खुद अपने आप से प्यार करता होगा. तो मैं सिर्फ 1 महीना प्यार करूं या पूरा टाइम प्यार करूं अपने आप से? बताएं आप. Yeah. पूरा टाइम प्यार करूं. तो इंटेंस पुरुषार्थ मीन्स नेचुरल अटेंशन. दैट इज तीव्र पुरुषार्थ. नेचुरल अटेंशन ऑफ हु एम आई. बार बार अपने अंतर्मुख, मैं और मेरा बाबा, और मन में हर सीन में क्या रिएक्शन आ रहे हैं उसमें फंसना नहीं, वो फीलिंग्स को मिक्स नहीं होने देना है. दैट्स इट. माई ओनली अटेंशन इज माई प्योर फीलिंग्स. डू नॉट गेट मिक्सड विद द feelings which are constantly changing in the mind. This is my Purusharth. Yeah? Baba and I are combined. Eternally, nothing can separate me from Baba. Nothing, not even your own part, not even your own thoughts can separate you from God. Nothing. अभी थोड़े 2 हफ्ते पहले मुरली में बाबा ने बोला, परमात्मा ने बोला कि नहीं, पहली सीजन्स की मुरली में था, एक सीजन की मुरली में था, बाबा और आत्मा कंबाइंड है, पता तो है ना तुमको, है ना? हाँ. और अभी 2 हफ्ते की पहले की मुरली में बाबा ने बोला कि आत्मा और उसकी परफेक्शन के बीच में डिस्टेंस सिर्फ एक संकल्प का है. Only one sankalp is creating a distance between the perfection. To believe I am not with God, to believe to give the power of your belief to this thought, I am not combined with God. जब मन बोलता है ना, I'm not feeling combined, and you, the soul, give power to that thought then becomes nimit to make you feel and appear as though you are separated from God. But you are not. पर आप अलग हैं नहीं, बस वो एक अपीयरेंस क्रिएट कर देता है. उसको हम बोलते हैं कि वो स्वप्न मात्र फीलिंग क्रिएट करता है कि आप अलग हैं. आप कभी अलग हो ही नहीं सकते परमात्मा से. इम्पॉसिबल. ये अगर आपको एक पुरुषार्थ का ध्यान देना है, बाबा एंड आई आर कंबाइंड, और कोई संकल्प में शक्ति नहीं जो मुझे मेरे परमात्मा से, मेरे बाबा से मुझे दूर फील करवा सके, क्योंकि उन संकल्पों को मैं शक्ति देती नहीं. मैं शक्तिशाली आत्मा किस संकल्प को शक्ति देती हूं और नहीं देती हूं वो मुझ आत्मा पे डिपेंड करता है. अगर संकल्प में शक्ति होती तो एक ही संकल्प सभी को एक ही अनुभव देता. संकल्पों में शक्ति नहीं है, आत्मा में शक्ति है. फिर आत्मा संकल्प को शक्ति देती है, फिर वो संकल्प शक्तिशाली होकर फिर वो सृष्टि को क्रिएट करता है. ओके? Beautiful.
थैंक यू दीदी, आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया, है ना। एंड आई नो हर किसी के दिल से यही शब्द निकल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू ड्रामा, एंड थैंक यू टू दिस ब्यूटिफुल रोल दैट यू आर प्लेइंग. Really, it's such a blessing for every one of us around you, and I hope that we keep seeing you again and again on this platform. So thank you. Before we can we end with a commentary, with a small meditation, Yeah, if it is not getting late for you? yeah, just 2 minutes. Yeah. बस एक सत्य पता हो, अभी भी चाहे बॉडी माइंड में कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है, अच्छा बुरा डजंट मैटर. माइंड बोल रहा है या तो क्लास बहुत अच्छी लगी या नहीं लगी, या बोल रहा है बहुत कुछ सीखा या नहीं सीखा. मैं कौन और किसके साथ, मैं ये सारे अनुभवों को साक्षी होकर देख रही हूं. एक भी संकल्प, चाहे वो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, ये सारी मेंटल कमेंट्री से मैं साक्षी, साइलेंट बीइंग बाबा के साथ. प्योर लिविंग लविंग स्टार फॉरएवर. और मेरा जो रिश्ता है सर्व आत्माओं के साथ, बाबा के थ्रू, बाबा जैसे सबको प्यार करता है, मैं आत्मा भी वैसे ही प्यार करती हूँ. हो सकता है अभी मन में किसी के प्रति कुछ और ऊपर नीचे फीलिंग्स भी हों, ऊपर नीचे है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ऊपर नीचे है, बस दैट्स ओके, डिफरेंट है. पर मेरा जो निरंतर प्रेम का स्वरूप है वो रियलिटी है. और जो माइंड के अंदर ऊपर नीचे की फीलिंग्स हैं भी, वो ट्रुथ नहीं है, उसको मैं नहीं लगाना उसके आगे. और क्यों आया कैसे आया ये क्यों क्या भी नहीं लगाना उसके आगे. है, पड़ा है, पुराना संस्कार है, मुझे क्या करना, बाबा संभालेगा. बोझ उसका काम है. बोझ तब होता है जब उसको मैं लगा देती हूँ. बाबा संभालेगा. पुराने संस्कार है, मेरे काम के नहीं है, अब मुझे यूज करने नहीं है. अब वो बस ठीक है, अब 2500 साल बाद देखेंगे, यूज करेंगे, पर अभी तो काम के नहीं है, तो बाबा को दे दिया. तो बाबा के साथ उनका भी थैंक यू. ठीक है, 2500 साल पार्ट तो प्ले करवाया ना, उसका भी थैंक यू. और बाबा के साथ अपने उस सत्य स्वरूप में बोलना नहीं है. जैसे ही आप इनसे साक्षी होंगे, आपका ट्रुथ तो ऑलरेडी है ही कि मैं हूं ही प्रेम स्वरूप. वो फीलिंग को बाबा के साथ आप बस उसमें एंगेज रहें, तो वो नर्चर होती है. वो प्रेम का स्वरूप आप आत्मा हैं इस मोमेंट में. नेक्स्ट मोमेंट में बनेंगे नहीं, इस मोमेंट में हैं. कितना भी माइंड बॉडी बोल ले, फील नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है, वो भी एक संकल्प है, साक्षी. ये मैं हूं, ये सत्य है. परमात्मा जो सत्यता का सागर है, उसके साथ मैं जितना इस सूक्ष्म से सूक्ष्म फीलिंग्स और इमोशंस और ये जो भी है इनसे साक्षी और धन्यवाद के साथ साक्षी, तो ऑटोमेटिकली मेरी रियलिटी ऑलरेडी जो है वो एक्लिप्स हटता जाएगा. और मेरा ट्रुथ जो ऑलरेडी है, जहां से मैं एक्लिप्स को भी देख रही हूं, वो मुझे अपनी रियलिटी महसूस होगी इस सेकंड में. नेक्स्ट सेकंड में नहीं, ट्रुथ अभी है, 5 मिनट बाद नहीं, अभी इस मोमेंट में. ओम शांति. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you, everyone, for joining us. Om Shanti. Good night. Thank you. ओम शांति.